दोस्तों, बिहार में जिस बात का डर था वही हुआ। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर बन गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके से उनको डैमेज कर दिया है। बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को इस बार 10वीं बार शपथ लेते वक्त उठाना पड़ा है। मेरे साथ भरत जी हैं। क्या क्या नुकसान नीतीश का हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। भरत जी, ये तो नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से डैमेज कर दिया, उनकी पार्टी को और उनको। देखिए चंद्रकांत जी, कोई भी बात कहें उससे पहले आप सीधे सीधे नजर डालिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने है। इसको देखिए, इसको समझिए, सिर्फ महसूस करिए इस ताप को। और मैं आपको बिहार की गली में लेकर चलूंगा आपको। आप देखिए कि आप यहाँ पर जेडीयू, जिनके खाते में 9 सीटें हैं, दिख रहा दर्शकों, कायदे से दिखना चाहिए, एकदम परफेक्ट, ठीक। जेडीयू के खाते में 9 मंत्री दिए गए। कल जो है मंत्री पद शपथ जो है वो दिलाई गई, तो उसमें 9 भारतीय जनता पार्टी के को दिए गए 14। अब 9 और 14 क्यों दिए गए, आप इस बारे में एक बार की सोच कर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किस तरीके से ठिकाने लगाना चाहती है। सीटें अगर आप कहेंगे कि हैसियत के हिसाब से दिए गए, भाई भरत जी, हैसियत के हिसाब से जिसकी जितनी हैसियत, तो हैसियत तो विधायकों से नापी जाएगी ना। विधायकों से नापेंगे, इससे तो नहीं नापेंगे कि उनके पास शाह है, उनके पास मोदी है, उनके पास आरएसएस है, उनके पास भाजपा है, उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास सब कुछ है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके पास कार्यालय ज़्यादा है, उनके पास जो है जीत के बाद हाथ हिलाने के लिए बहुत मंजिला कार्यालय है, इसलिए उनको सीटें ज़्यादा दी। ऐसा तो नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बिहार के भीतर एक अलायंस में चुनाव लड़े हैं। अलायंस में चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, दोनों को 101 सीटें मिली। दोनों को जब 101 सीटें मिली, दोनों ने जब सीटें जीती तो जेडीयू ने जीती 85, भारतीय जनता पार्टी ने जीती 89, एक कम 90, यानी 4 सीटों का अंतर है दोनों के बीच में। चलो ये भी हटा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के वोट बैंक में कितना अंतर है, भाई वोट बैंक की भी बात करेंगे तो उल्टा चश्मा यूसी पर सब यही हैं, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। आप इधर आइए, देखिए ये जो आंकड़ा है, आप देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट है और चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर आपको बीजेपी कहीं दिख रही है, बीजेपी, ये रही बीजेपी 20% वोट पाई है इस पूरे बिहार के चुनाव में, ठीक है। बीजेपी 20% पाई है और जेडीयू 19% पाई है, दिख रहा है ना रॉकी, 19.25। वोट परसेंट में भी कितना अंतर है, अगर सीधा सीधा देखें 19 और 20, आप 0.70 कह रहे हैं, हम वो भी नहीं कह रहे, हम 1% कह रहे हैं सीधे, हम 19 तुम 20, 4 सीटों का अंतर है। वोट बैंक में सिर्फ 1% का अंतर है कि जितना जनता तुमको पसंद करती है उतना ही जनता हमको पसंद करती है। बस ये क्या है कि हम 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा सा हल्का सा हो गया हमारे साथ कि हमको भाई 1% कम वोट मिला, नाराजगी का हमने झेला, लेकिन फिर भी 1% चलो वो भी बात। लेकिन जब जब मंत्रियों की शपथ दिलाई गई गांधी मैदान में, तो लोगों को हैरानगी हुई कि भाई नीतीश कुमार को जब सीटें इस बार, पिछली बार मान सकते हैं हमारी नीतीश कुमार की 43 सीटें थीं, भाजपा की जो है वो 73-74 सीटें थीं, तो जमीन आसमान का अंतर था, इसलिए हमारे ज़्यादा तुम्हारे कम। लेकिन इस बार भी वही दोहरा दिया गया, तुम्हारे कम हमारे ज़्यादा, और वो भी थोड़े मोड़े कम नहीं, अपने बनाए 14 और नीतीश कुमार को दिए 9। ये दिखलाता है कि नीतीश कुमार जी, यू आर ओनली मुखौटा, यू आर ओनली पपेट, यू आर ओनली चेहरा, जिसको हम कहते थे कि हाँ चेहरा नीतीश कुमार होंगे। जब डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास में है तो फिर नीतीश कुमार सरकार कैसे चलाएंगे, वो भी उस स्थिति में, जिस स्थिति में गोदी मीडिया ये बता रही है कि देखो मोदी के पैर छू ले रहे हैं, देखो मोदी का नीतीश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, देखो मोदी के नीतीश पैर छू ले रहे हैं, देखो नीतीश ऐसा कर ले रहे हैं, देखो नीतीश। उस स्थिति में नीतीश कुमार कैसे, और उस स्थिति में भी, जिस स्थिति में जेडीयू के ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्तमंद 2-3 लोग भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं आज की तारीख में, चंद्रकांत जी, तो ये दिखलाता और बतलाता है, बिल्कुल क्लियर कट इस बात का संकेत है कि नीतीश की जरूरत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खत्म हो चुकी है, चंद्रकांत जी। और नीतीश की जरूरत खत्म इसलिए हो चुकी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब
हर पल हर क्षण सरकार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी और चलाएगी भी। नीतीश कुमार अब अगर जरा सा भी इन्ने उन्ने करेंगे, जरा सा भी उनको वो अपनी दखल देने की या लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि रही है चंद्रकांत जी, मैं देखिए मैं बड़ा साफ साफ बात करने वाला आदमी हूँ, ठीक है। तो नीतीश कुमार की छवि अब तक रही है, आप कुछ भी कह लीजिए, विपक्ष तेजस्वी कुछ भी कहते रहे ये लोग, लेकिन सच ये है कि जेडीयू में नीतीश कुमार की छवि एक बड़े बेदाग नेता के तौर पर है, काम करने वाले नेता के तौर पर है। पुलिस को अच्छी तरीके से बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय करने वाले मुख्यमंत्री, अब वो नहीं है कि आप कहेंगे तो फिर फलाना वहां क्यों हो गया, ढिमकाना वहां क्यों हो गया, लेकिन फिर भी जब जितनी सरकारें रहीं उनमें पुलिस का बेहतर इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में। अभी भी बहुत हैं, वो अलग बात है। तो नीतीश कुमार इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री होते हुए भी वो बेदाग हैं, लोगों में लोकप्रियता उनकी है। तो अब नीतीश कुमार अगर अब ये कोशिश करेंगे कि भाई किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, फलाना मंत्री ठीक नहीं कर रहा है, भाजपा का वो वाला ठीक नहीं कर रहा है, ये वाला ठीक नहीं कर रहा है, अगर अंदर खाने चाबुक, क्योंकि नीतीश कुमार चाबुक चलाने में बहुत माहिर आदमी है। अभी चलते चुनाव में संजय झा या ललन सिंह किसमें से एक कोई था कि जब टिकट पर नाराज थे नीतीश कुमार, कह रहे थे कि हमको ये इतनी सीटें कम मिली हैं और हम इतनी सीटें चाहते हैं, तो उस पर बहुत तीखी बहस रात में हो गई थी। तो नीतीश कुमार अगर अब इसमें अपनी बात कहते हैं कि नहीं ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में संघर्ष स्थापित हो जाएगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी डाउन थी, चुपचाप सर झुकाकर थी, मालिक जैसा आप कहेंगे वैसा, लेकिन इस बार वो स्थितियां नहीं हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी अभी से दिखाने लग गई है कि मुख्यमंत्री आप बनोगे, लोगे मुख्यमंत्री कोटा, चलो मुख्यमंत्री कोटा ले लो और 9 मंत्री ले लो, चलो खुश रहो, ठीक, लेकिन मंत्री हम ज़्यादा लेंगे, हम 14 मंत्री लेंगे, ठीक, 2 डिप्टी सीएम लेंगे, तो एक हिसाब से सरकार हम ही ड्राइव करेंगे। अब नीतीश कुमार इसमें कुछ ज़्यादा बोलेंगे, अब उनके पास अगर वो बोलते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस बार चुप बैठने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि जल्दी ही ये संघर्ष शुरू हो पब्लिक के बीच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अचानक से अलग करके उनको शहीद का दर्जा नहीं देना चाहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार के भीतर धीरे धीरे हल्की सी संघर्ष की स्थिति शुरू होगी। अब आप कहेंगे 12 सांसद मोदी को बैसाखी लगाए हुए हैं, संघर्ष कैसे शुरू कर देंगे? उसका विकल्प नरेंद्र मोदी जी के पास है, महाराष्ट्र से उसका विकल्प मिल रहा है, अजीत पवार जी के चाचा से उनका विकल्प उनको मिलता हुआ दिखलाई दे रहा है। और एक बार की बड़ी चर्चा भी उठी थी, लेकिन उस चर्चा को दबा दिया गया। नरेंद्र मोदी के पास दिल्ली में सरकार चलाने के लिए विकल्प हैं, आज की तारीख में विकल्प की कमी नहीं है। अगर नीतीश कुमार अपना हटाते हैं सपोर्ट दिल्ली से, तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क नरेंद्र मोदी को पड़ने वाला दिल्ली में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अब बिहार के भीतर सत्ता संघर्ष अब आपको देखने को मिलेगा, और नीतीश कुमार अगर रस्सी को थोड़ा टाइट करेंगे तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ पूरी ही रस्सी खींच लेगी और रस्सी को तोड़ फोड़ कर फेंक देगी, ताकि एक बहाना भी मिलता रहे कि भाई हम ये कह रहे हैं, हम विकास की ओर लेकर के जाना चाहते हैं। और दूसरा टीवी मीडिया उनके पास है ही, जो अभी से ये दिखाने लग गया है कि देखो नीतीश कुमार पैर छू रहे हैं, मोदी के पैर छुए ले रहे हैं, दोनों समकक्ष रहे हैं। भला ऐसा भी कोई करता है क्या नीतीश कुमार का जो है वो संतुलन ठीक नहीं है क्या? उनके बेटे का भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो मिल जाएगा, जिसमें उनके नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं, और उसको वायरल किया जा रहा है कि किस तरीके से पैर छू रहे हैं। तो काम पर यहाँ नीतीश कुमार को इस बार कमतर पहले ही दिखाया जा चुका है मंत्रिमंडल के बंटवारे में। अगर नीतीश कुमार मंत्री बन जाते हैं, इसको और अच्छे से अगर विश्लेषित करें चंद्रकांत जी, अगर किसी कोटे से, जेडीयू के कोटे से नीतीश कुमार मंत्री बन गए, उनको 9 मंत्री दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 2-2 डिप्टी सीएम है ना, अगर आपने इधर मंत्री दे दिया है, आपने कहा कि चलो आप मुख्यमंत्री रह लीजिए तो आपको कम देंगे, अगर ये भी स्थिति हो, कि राजनीति में हर स्थिति पर विश्लेषण करते समय बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ की जो कौवा कान ले गया करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि अगर कहीं किसी वीडियो में ऐसा दूसरा पक्ष जो है समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा है विश्लेषण में वो छूट गया, तो उसका अफसोस होता है मुझे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं
तो ये इक्वेशन लगा दी जाए कि आपको मंत्री कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के खेमे से अगर दो दो डिप्टी सीएम हैं तो फिर ये इक्वेशन कैसे लग जाती है कि स्पीकर भी उनका है, स्पीकर भी वही मैं चंद्रकांत जी कह रहा हूं कि पूरी ड्राइविंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही बैठ गई है। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को चटपट शपथ दिलाई है। बड़ा वायरल होगा, आप देख रहे होंगे कि अचानक से जो है उपेंद्र कुशवाहा के लड़के ने ले ली शपथ और पैंट शर्ट में आ गया। गोदी मीडिया यही दिखा रहा है कि पैंट शर्ट में लड़का आ गया और शपथ ले ली और ऐसा क्या हो गया, आप कैसे राजनीति करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने कहा ले लो शपथ, तुमने ले ली शपथ, ठीक है, ये भी हो गया। उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि भैया क्यों दिला दी शपथ, तो उन्होंने कहा कि ये पिछली बार जो है 2014 में भाजपा ने हमारे तोड़ लिए थे, 2 सांसद थे हमारे पास, 2 विधायक थे 15 में, वो तोड़ लिए थे नीतीश जी ने। तो अब हमारे 4 विधायक हैं तो उनकी तकवही तो भी कोई होनी चाहिए, उनको तकने वाला भी तो कोई हो, इसीलिए लड़के को शपथ दिला दी हमने कि भाई जाओ मंत्री बनो, तड़ाक से अपने लोगों को वहाँ देखते भालते रहो कि तोड़ तो नहीं रहा, कौन किसके साथ चॉकलेट खा रहा, कौन किसके साथ आइसक्रीम खा रहा, कौन जो है सम्राट चौधरी के साथ लंच में जा रहा, कौन भाजपा के करीब है, कौन भाजपा के झंडे के नीचे है, कौन दूर है, कौन घूर रहा है, कौन। तो एकदम देख के रखो कि अब की भागने ना पाए इधर से उधर एक को। और इसीलिए हमने बिल्कुल ओपन अप कर दिया उपेंद्र कुशवाहा ने। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या आप जो भी कह लीजिए, पूरे बिहार के भीतर जिस सरकार ने शपथ ली है उसमें अविश्वास अभी से झलकने लगा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार के लिए हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा का भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, और चाहे जीतन राम मांझी का ये कहना हो कि इन लोगों ने हमारी अहमियत नहीं समझी और हमको ज़्यादा टिकट सीटें देते तो हम ज़्यादा जीतते, लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है, इन लोगों को हमारी अहमियत ही नहीं मालूम है। तो अविश्वास की भावना बहुत गंभीर है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और एनडीए के बाकी दलों के बीच में। और ये मंत्रिमंडल में मंत्री पद जो बांटे गए उनमें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है। और एक बात मैं बहुत साफ गोई से कहना चाहता हूं, कुछ ही समय में आप देखेंगे कि सरकार में शुरू हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को शुरू करेगी, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा है। वो ये दिखलाएगी कि हम ये काम करना चाहते हैं, नहीं हो रहा, वो काम करना चाहते हैं, नहीं हो रहा, और नीतीश जी की अवस्था ऐसी नहीं है, नीतीश जी को अब थोड़ा विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए नीतीश जी ने बहुत तगड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उनसे अच्छा हो ही नहीं सकता है। लेकिन नीतीश जी के मार्गदर्शन में, उनके चेहरे पर, उनके फेस पर, उनके जो है जो भी है उनके ऊपर हम लोग इस सरकार को और आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और इस तरीके से नीतीश कुमार किनारे होंगे, आप लिख लीजिए, मैं आज बता रहा हूं इस बात को। तो बिल्कुल नीतीश कुमार के पास सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी है, 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के, स्पीकर बीजेपी के। एक बात और कहता हूं आखिर में, जैसे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक कुशवाहा, अरे उनकी शादी यहीं से तो हुई है, लखनऊ, अपने उत्तर प्रदेश में। एसएन मिश्रा पूर्व आईएएस हैं, उनकी ही तो बेटी हैं, क्या नाम है, लक्ष्मी मिश्रा। क्यों, रुकिए मैं बताता हूँ। उनकी बेटी का साक्षी मिश्रा कुशवाहा तो उनका नाम है, और साक्षी मिश्रा के साथ में इनकी शादी हुई है। तो हम कहने का मतलब ये है, परिवार में नहीं जाते, कहने का मतलब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को शपथ दिला ली। वो कुछ नहीं थे, मंत्री विधायक कुछ नहीं थे, राजनीति में भी नहीं थे। तो नीतीश कुमार चाहते तो अपने लड़के को भी तो शपथ दिलवा सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा के लड़के को शपथ दिलाने के नाम पर मोदी और शाह मान गए, नीतीश कुमार के बेटे पर नहीं माने। क्या नीतीश कुमार ने कोशिश की होगी? एक बाप कोशिश तो करता ही है, बिल्कुल करेगा, अपनी आंखों के सामने। ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार ने कोई कोशिश ही नहीं की, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता। और ये खबर भी नहीं आएगी सामने, क्योंकि ऊपर टीवी मीडिया है जो ये खबर नहीं लाएगा, वो यही बताएगा कि वो बनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे को कोई शपथ नहीं, शपथ दिला देते भाई। जब सबको दिया है तो नीतीश कुमार के बेटे को शपथ दिला देते। इससे गेम खराब हो जाता, इससे काम खराब हो जाता। नीतीश कुमार का एक और विकल्प लोगों को मिल जाता है, एक और विकल्प दिखाई देने लगता कि नीतीश कुमार के लड़के अब उनके विकल्प हैं, वो पार्टी को आगे लेकर के जा सकते हैं।
वो कर सकते हैं कुछ, वो विकल्प दिखाना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। क्या ऐसा है? पर ये मेरी सोचने की बात है, मैं इसमें कोई खबर इसमें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये मेरा अपना निजी मानना है, मैं इसमें कोई आपको खबर नहीं बता रहा हूँ कि अब भरत यादव कोई खबर आपको बता रहे हैं, उस खबर के हिसाब से मत लीजिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एज अ पत्रकार, ये दिमाग में आता तो है ही है कि जब उपेंद्र कुशवाहा का बेटा कहीं नहीं था, कुछ नहीं था, जो कह रहा हमारे पापा ने बना दिया, इस बार बन गए, तो नीतीश कुमार अपने बेटे को कोई शपथ तो दिला सकते थे, क्यों नहीं दिलाई? और क्या नरेंद्र मोदी और शाह तैयार नहीं हुए? और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? क्या नीतीश कुमार का आगे की जो राजनीति है वो और बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगी, जेडीयू को तोड़ने में आसानी नहीं रहेगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें? अब खैर, नीतीश कुमार एक महीने पहले जितने कमज़ोर नहीं थे उतने कमज़ोर आज हैं, और एक महीने बाद और कमज़ोर हो सकते हैं। लेकिन बिहार में जो कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं नीतीश का नुकसान ज़रूर करने वाला है। इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।